अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है। सुबह घर से नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकले हैं। बच्चे यहीं पर ही थे, आज जा रहे हैं हम इनको इनके घर ड्रॉप करने के लिए, और हमें भी कुछ काम है तो बस अपने काम कर लेंगे और इन्हें भी इनके घर ड्रॉप कर देंगे। डायरेक्ट हम लोग आ गए अभी शमा आपी के घर पर। यहाँ ड्रॉप कर दिया लिशबा को। थोड़ी देर बैठे हैं, आप ही से बातें वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी हमारी, यही सोच के हम लोग ऊपर भी आ गए थे। तो बस सफ़ा को जो है ना अभी हम शाम में ड्रॉप करेंगे। अभी हमें पहले जाना है ज़रार की दादों के घर पर। अभी आ गए हम लोग ज़रार की दादों यानी शानू भाई की अम्मी के घर पर। उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, वो गिर गई थी, तो उनको देखने के लिए आना था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मुझे पता भी अभी लगा है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं पहले आंटी से मिलने। आंटी से मिलने के बाद हमने रास्ते में किया सफ़ा को उसके घर ड्रॉप। आप ही के घर तो मैं नहीं गई थी, बस गली के बाहर ही उसको उतार दिया तो वो चली गई। उसके बाद हम लोग आ गए मामू के घर पर। यहाँ आकर सबसे मिले, बस टाइम का पता ही नहीं लगता। यहाँ आकर भी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन अभी किचन में आई हूँ तो अलीज़ा यहाँ पर तैयारी कर रही थी बिहारी रोल की, तो बस वो हमारे लिए बिहारी रोल बना रही है। तो इसकी मेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, देखने में इतने टेम्पटिंग, इतने मज़े के लग रहे हैं, तो बस ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सब बैठ के खा रहे हैं बिहारी रोल। बहुत मज़े की जो है ना ये रोल बन के तैयार हुए हैं। इसकी रेसिपी जो है ना मैं अलीज़ा से लेके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट था। तो इफ्तार आइडिया भी ये बहुत अच्छा है, इफ्तार में भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने फोन पे ऑर्डर करना है यार। मुस्तफा मेरी पहले रूटीन सोचा मुझे, मेरी बात से बाद में सीख बात नहीं यार। कहाँ हो तुम दोनों? आ गए हम लोग शुएब भाई के घर पर मामू के घर से उठने के बाद। यहाँ शुएब भाई परेशान हो रहे हैं कि बस जल्दी से खाना मंगवा लूँ, लेकिन हम लोगों का पेट भरा हुआ है, बस यहाँ यही चल रहा है कि खाना ना मंगवाएं। हम तो बस वैसे ही आ गए थे मिलने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों से भी मुलाकात नहीं हुई थी, ना इन लोगों का आना हुआ ना हमारा जाना हुआ इनकी तरफ। तो बस बच्चे याद कर रहे थे, इसलिए वसी ने कहा कि चलो रास्ते में मिलते हुए चलते हैं। अच्छा, सिद्दीक पब्लिक में जाने लगा है मुस्तफा अब। नए फ्रेंड्स बन गए आपके? हमारे घर क्यों नहीं आए इतने दिन से? बाबा हाँ, इन दोनों की पिटाई होगी, यही नहीं लेके आ रहे थे। बोलो स्टडी में बिजी हूँ मैं। नानी के घर गए थे छुट्टियों में। आ गए जी हम लोग घर पर। घर आने के बाद ये मेरे पास फ़िश ही पड़ी हुई थी, मैरिनेट हुई हुई, तो बस घर वालों के लिए मैंने कहा चलें फ्राई फ़िश बना देती हूँ। उसके साथ साथ ही जो है ना ये वाली तवा फ़िश भी बना रही हूँ, क्योंकि हमें भी तो अब भूख लगेगी ना। वो तो हमने शाम में खाए थे बिहारी रोल, तो अब तो भूख लग रही है। शुएब भाई के घर खाना नहीं खाया था, वो काफ़ी ज़्यादा कहते रहे, लेकिन बस दिल नहीं था उस टाइम। बस हमने अपने घर आके खाना खा रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैं ये तवा फ़िश बना रही हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है मसाला फ़िश। तो इस तरह कॉइल स्मोक लगा देंगे इसको, तो बड़ा बारबेक्यू का सब फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो ये चावलों के साथ रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है मछली। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं अपने लिए तो ये बना लूँगी, और मामा पापा को मैंने फ्राई फ़िश दे दी थी। उन लोगों के लिए जो है ना वही मसाला लगा के रखी हुई थी, तो उन्होंने उससे खाना खा लिया है, और सालन भी पड़ा हुआ था फ्रिज में थोड़ा। तो साथ साथ जो है ना ये फ़िश क्रैकर भी फ्राई कर लूँगी थोड़े से। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, फ़िश के साथ खा लो, सूप के साथ खा लो तो अच्छे लगते हैं। तो मैं बस चावलों के साथ जो है ना ये क्रैकर्स भी खाऊंगी। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। रात को काफ़ी लेट आए थे हम लोग घर पर, और फिर बस खाया पिया और फिर सो गए। सोते सोते भी काफ़ी टाइम हो गया था। बस यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, पराठे बनाए हैं, साथ में बना लिया चीज़ ऑमलेट, और शुमाइला ने जो है ना चाय और पराठा खाना है, तो उसके लिए चाय भी रख दी है, और साथ साथ मज़ीद पराठे बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी सी घर के काम किए, घर की सफाई वगैरह की, सब चीज़ें समेटी। उसके बाद फिर ये बस कुछ सामान अज़र से मंडी से मंगवाया था, तो बस इनको भी खोल लेते हैं। लहसुन और अदरक मंगवा लिया है, लीमू है, मिर्चें, धनिया वगैरह है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने धो के रख दी हैं। हरी मिर्चें भी धो दी हैं अच्छे से, और अब धनिया मुझे साफ़ करना है। धनिया भी यहाँ मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, पीले पत्ते वगैरह इसके सारे निकाल दिए, और इसको धो के इस तरह से मैंने रख लिया है। और उसके बाद मैं इसको सेव करती हूँ इस तरह से। ये बोरी का पीस है, इस तरह से मैंने ले लिया है, इसको धो लिया है अच्छे से। गीला करने के बाद इसमें सारा धनिया रखकर 2-3 हफ़्ते के लिए इसको फ्रिज में रख लें, तो ये आराम से 3-4 हफ़्ते तो आराम से चल ही जाता है, अगर इसमें कोई पीले पत्ते ना हो तो। उसके अलावा फ्रोज़न धनिया मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। इसको सन ड्राई कर लें तो वो भी अच्छा नहीं होता, इसकी खुशबू अच्छी नहीं रहती। तो बस धनिया को सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब आ ही गया है, तो इस तरह से जो है ना मैं इसको सेव करके रख लूँगी टोकरी में। जब ये सूखेगा इसके ऊपर फिर से पानी का छींटा लगाएंगे, इस तरह 2-3 हफ़्ते आराम से चलेगा ये। इसी तरह मटर भी 5 किलो ले आया था अज़र। तो आजकल मार्केट में मटर बड़े सस्ते हो रहे हैं, इसलिए 5 किलो मटर ले आए थे। उसके बस दाने निकाल लिए। यहाँ मैंने जो है ना पानी रख दिया बॉयल करने के लिए, चीनी और नमक डाल दिया 1-1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही इसमें
मटर के दाने शामिल कर देंगे और इनको जो है ना थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ करना है। चीनी और नमक डालने से ना तो ये ख़राब होंगे ना इनका टेस्ट ख़राब होगा। काफ़ी टाइम तक जो है ना ये अच्छे फ्रीज़र में पड़े रहते हैं। तो बस डालने के बाद इस तरह से ये देखें, जिस तरह फ्लोट करके ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं, तैर के ऊपर आ जाता है मटर का दाना, तो बस उस स्टेज पर जो है ना ये बस तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती। देख रहे हैं आप वीडियो में एक एक करके जो है ना दाने ऊपर आ रहे हैं। तो बस उसे छान लिया मैंने, और छानने के बाद डायरेक्ट ही इसको ठंडे पानी में डाल देंगे, बर्फ़ वाले पानी में, और फिर इसको स्ट्रेन करके रख दिया था कपड़े पर फैलाकर। जैसे ही ये ड्राई हो गया, अब इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल लगाने से ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। बस मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं है, इसलिए जो है ना मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ। आप इसको किसी बैग में भी डाल के फ्रीज़र में रख दें तो नहीं होंगे ये ख़राब। बस आपने देखा ही है, सुबह सुबह हमने किया नाश्ता, उसके बाद मैंने सब्जियाँ वगैरह समेटी, मटर वगैरह रखे फ्रीज़र में, और उसके बाद निकले घर से पिंडी की तरफ। अपनी बहन के घर आ रही थी और रास्ते में हो गया था टायर पंचर, तो बस फिर यहाँ पर लगवाया पंचर लगवाने के बाद हम लोग आ गए अभी मेरी बहन के घर पर। और यहाँ पर उसने बना लिया चाय के साथ ही केक, निम्को और बिस्किट वगैरह। और आज मेरे बहनोई भी घर पर ही हैं, तो काफ़ी दिनों बाद इनके साथ इस तरह बैठ के चाय पी रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बातें शातें हो रही हैं यहाँ पर। तो बस गाड़ी यहाँ छोड़कर मैं और वसी जाएंगे मार्केट। अभी थोड़ा सा जो है ना हमें मार्केट में काम है, तो फिर वहाँ पर पार्किंग वगैरह नहीं मिलती और काफ़ी टेंशन रहती है फिर, तो इसलिए हम गाड़ी यहीं पर खड़ी करके फिर चले जाएंगे रिक्शे में। आ गए जी हम लोग कसाई गली, गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी और वहाँ से रिक्शे में बैठकर आ गए थे। तो बस घर की कोई छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी, रमज़ान आ रहे हैं तो फिर एयर टाइट कंटेनर और जार वगैरह की जो है ना ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये शॉप भी वसी के दोस्त की है, तो होलसेल रेट पे हमें यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए जो है ना हम इतनी दूर आ जाते हैं। ये बाउल हो गए, देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो बस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद हम लोग आ गए मोती बाज़ार। तो मैं उस दिन ग्लास लेकर गई थी, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, तो पसंद नहीं आए थे घर में किसी को भी। तो बस अभी जो है ना चेंज करवाने के लिए आई हूँ ज़मान भाई के पास, तो इनसे ग्लास भी चेंज करवाएंगे। और रास्ते में हम लोग जो है ना लाहौर डिपो पर भी गए थे, वहाँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। वसी ने अपने जो है ना ईद के लिए 2 सूट लिए हैं, तो वो घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलें जी, बाज़ार से सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में सारा सामान लेकर। इसी वजह से जो है ना हम लोग गाड़ी नहीं लेकर आए थे। देखें कितना ज़्यादा रश है, तो फिर यहाँ पर पार्किंग तो मिलती ही नहीं है, फिर टेंशन रहती है गाड़ी कहाँ खड़ी करें, क्या करें, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आज हम रिक्शे में आए, रिक्शे में जा रहे हैं सुकून से, टेंशन कोई नहीं हुई हमें। अपनी बहन के घर आने के बाद मैंने यहाँ पर उसको दिखा रही थी चूड़ियाँ ये, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मुझे गिफ्ट दी हैं। वसीम के दोस्त हैं शान भाई, तो उनकी वाइफ राहत मेरे लिए कराची से जो है ना ये लेकर आई थी, तो बस आज उन्होंने मुझे ये दे दी हैं। और बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं ये, इंडियन चूड़ियाँ, बड़े खूबसूरत कंगन हैं ये, हाथ में डाल के तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। थैंक यू राहत, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट है ये। और यहाँ पर आसिफ भाई बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, खाला भी बैठी हुई हैं। बाकी की शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ में घर जाके शेयर करूँगी। तो बस निकल आए हम लोग मुन्नी के घर से, और अभी जा रहे हैं शानू भाई के पास, क्योंकि मुझे अपना सूट जो है ना स्टिच करवाना है। तो मैंने कहा दे देती हूँ, टाइम से जो है ना सिल जाएगा इजीली। दर्जी अभी जो है ना आराम से सी देगा, वरना लास्ट मिनट पे तो ख़राब कर देते हैं। तो सिलवा के रख लेती हूँ, ईद पे अगर मौसम अच्छा हुआ और मूड हुआ तो पहन लेंगे, नहीं तो फिर और ले लेंगे कुछ ईद के हिसाब से। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं बिनते ज़मा प्लाज़ा, और यहाँ बस खड़े होकर शानू भाई से थोड़ी देर बातें वगैरह की और इन्हें सूट पकड़ाया। दुकान में तो आज मैं नहीं गई, बाहर खड़े होकर ही हमने बातें की हैं। तो बस अभी निकलेंगे घर के लिए। शानू भाई के पास से निकले और पहुँचे स्वाग गार्डन, और यहाँ मेन गेट पर खड़े होकर हम लोग फिर से टायर पंचर लगवा रहे हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो सड़कों पर कीले फेंक देते हैं। आज हमारा जो है ना 2 बार टायर पंचर हो गया गाड़ी का, तो बस फजूल का टाइम ज़ाया हुआ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अब तहज़ीब पर। रात के खाने के लिए कुछ ले लें, मेरी से बहन जो है ना रोक रही थी कि खाना खाकर जाना, लेकिन हमने कहा कि नहीं, घर जाकर खाएंगे और बस बाहर से कुछ ले जाएंगे। शुमाइला भी हमारा वेट कर रही है। तो हम लोग आ गए हैं PWD वाली ब्रांच पर तहज़ीब पर, और यहाँ हमने जो है ना ऑर्डर कर लिया है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा लेके आ गए हैं घर शुमाइला के पास। तो अभी बैठ के हम लोग खाएँगे पिज़्ज़ा। हमें आते आते काफ़ी लेट हो गई, इसलिए मामा पापा सो गए हैं। उन्होंने खाना खा लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था सालन, तो पापा रोटियां बाहर से ले आए और उन्होंने खाना खा लिया। और अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, मॉर्निंग चाय बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। रात आते हुए ब्रेड और रस यही ले आए थे हम नाश्ते के लिए, तो बस आज का नाश्ता होगा हमारा चाय और ब्रेड। और रात में ये टमाटर भी लेकर आई थी। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे और बहुत कम रेट पर जो है ना टमाटर मिल रहे हैं, तो बस मैं ले आई थी 5 kg। मैंने कहा चलें प्यूरी बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे इसकी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फिर निकले थे, CBR में ही है ये शॉप। वसी ने जो है ना यहाँ से कटिंग वगैरह करवानी थी, तो फिर इनके साथ में भी आ गई थी। हमने मेडिसिन भी लेनी थी शुमाइला की, वसी की मेडिसिन भी ख़त्म हो रही थी, तो फिर हम लोग इसलिए निकल आए थे। तो बस मैं गाड़ी में बैठी वेट कर रही थी और आ गए ये कटिंग करवा कर। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करवाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था।
कटिंग वगैरह करवाने के बाद रास्ते से ली मेडिसिन और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाज़ार। तो यहाँ पर बाज़ार लगा हुआ था तो हमने कहा कि चलें थोड़ा सा कोई फ्रूट वगैरह देख लेते हैं। लेकिन आज का बाज़ार जो है ना बहुत महंगा था, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, बस 1-2 सब्जियां ही ली। आ गए जी हम लोग घर पर। आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो बस रास्ते से गोश्त भी ले लिया था, दूध भी ले लिया था और मंडी से ब्रोकली ले ली है, फूल गोभी ले ली है, शलजम ले लिए हैं, हरी प्याज। तो बस यही थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं घर पर। काफ़ी ज़्यादा धूप है आज बाहर। घर आने के बाद मैंने जल्दी से गोश्त चढ़ा दिया था, गोश्त लेकर आई थी तो, और गोभी भी लाई थी। तो बस आज दोपहर के खाने में यहाँ पर बना लिया है गोभी गोश्त। तो बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी ये हांडी बन के तैयार हो गई है। दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है साथ साथ जो दूध लेकर आई थी, और उसके साथ ही जो है ना ये थोड़ा सा दूध अलग बॉईल कर लिया था। इसकी जमाएंगे दही, और पहले की दही हमारी ये जमी हुई है, तो बस ये हम अभी खाएंगे। खाना बनाने के बाद हमने खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। बस अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कल जो शॉपिंग करके लाई थी। तो ये एयर टाइट जार हैं बड़े खूबसूरत से, तो ये लेकर आई थी मैं। तीन जार ले लिए थे मैंने, और उसके साथ साथ ये एक ये ऑरेंज जूस निकालने के लिए ले लिया था। इलेक्ट्रिक मेरा ख़राब हो गया था इसलिए ये ले आई हूँ। और एक ये लार्ज मिक्सिंग बाउल ले लिया है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना आगे काम आना है, काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ ही जाता है कभी। और उसके साथ साथ 2 ये वाले जार भी ले लिए थे, ये भी एयर टाइट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये भी ले लिए थे। 2 वाटर बॉटल्स ले ली थी, आगे मौसम चेंज होता जाएगा तो फिर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बस नज़र आई तो ले ली। आइस ट्रे ले ली थी, मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना फिर फ्रीज़ करना पड़ ही जाता है बर्फ़ के अलावा भी। और ये एक मैंने छन्ना ले लिया था पकोड़े वगैरह बनाने के लिए रमज़ान में, और एक ये स्टीमर के लिए ले ली थी। और साथ में 2 छुरियाँ ले ली हैं, ये बड़ी तेज़ सी। अभी बस इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साइड पे करके थोड़ी सी जगह बना के फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाती हूँ। तो ऐसी चीज़ें तो ये सारी घर में होती ही हैं, ऐसे ही बस मैंने जो है ना ले ली हैं, इस्तेमाल की जितनी हो उतनी ही कम है। और साथ साथ जो है ना मैंने फिर ये एक क्रीम सेट भी ले लिया था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर बहुत खूबसूरत था। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं पहले से ही, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पहली नज़र में अच्छी लग जाती हैं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था ब्लैक कलर में शीशे का। तो इसके साथ 6 जो है ना छोटे बाउल है, एक बड़ा बाउल है, तो ये बहुत प्यारा सेट था। तो एक ये भी दिलवा दिया वसी ने मुझे। और साथ में ये वो ग्लास हैं जो मैंने चेंज करवाए हैं, पहले लेकर आई थी वो अच्छे नहीं लगे, चेंज करा के सेम ले आई हूँ। और शुमाइला के पैम्पर्स और उसका दूध लेना था, इंश्योर डॉक्टर ने उसको स्टार्ट करवाया तो वो भी ले लिया। और ये 2 सूट हैं वसी के लिए, तो अभी सिलने के लिए दे देंगे ईद के लिए। इन्होंने अपने 2 सूट ले लिए हैं, एक ब्लैक कलर का लिया है कॉटन का, और एक बड़ा प्यारा सा कलर है ये वॉशिंग वेयर में। एक ये भी ले लिया है इन्होंने, ये पता ग्रे सा शेड है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।